इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र स्थित कुष्ठ रोगियों के आश्रम परिसर स्थित मनोकामेश्वर महादेव मंदिर में 9 अप्रैल की सुबह मानवीय संवेदनाओं की एक प्रेरक कहानी लिखी गई। यह कहानी है एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व की जिसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा उत्सव है। नाम है पवन चौक से। इस खास तारीख को यारों के यार पवन का जन्मदिन था। पवन खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन दोस्तों ने मिलकर उनकी उस मंशा को पूरा किया जो सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, पवन के लिए आम दिनों में भी सेवा का प्रकल्प बनकर कायम रहती है। वाकई में सौभाग्यशाली है पवन चौक से, जिनके पीछे खड़ा नजर आता है दोस्तों का एक ऐसा कारवां जिन्होंने दोस्ती के मायने सेवा से जोड़ लिए हैं। पवन भाई का जन्मदिन है। पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बाबा महाकाल की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे। बाबा महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं और अच्छे समाज सेवी है। और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि वो जो है हर चीज़ में सेवा का भाव देखते हैं और अपने सभी मित्रों को साथ लेकर के चलते हैं और आगे बढ़ाने की हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि सभी को आगे बढ़ाए। और आज उनके जन्मदिन पे हम सभी दोस्त जो है यहाँ पर कुष्ठ आश्रम, जिसमें ये मंदिर की स्थापना भी उन्होंने ही करी थी, तो यहाँ पे हम जो है पूजन के पश्चात कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों को भोजन वितरण और यहाँ पास की जो बस्ती है उनके जो बच्चे हैं बस्ती के, उन बच्चों को स्टेशनरी और खाने के आइटम हम लोग देने वाले हैं। उसका कार्यक्रम एक रखा गया है। ये सोच जो है वो पवन भाई की ही सोच है और इसी सोच को हम इंदौर के इस कुष्ठ आश्रम परिसर में एक अलग माहौल था। यानी जन्मदिन की आमतौर पर होने वाली पार्टियों की तरह कोई शोर शराबा नहीं थी, तो बस सेवा की गूंज और सुनाई दे रही थी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के पवित्र दिल से निकलने वाली दुआओं की वो मीठी आवाजें जो पवन की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन की कामना कर रही थी। यहाँ पवन के सारे मित्रों ने इन्हीं बच्चों के हाथों जन्मदिन का केक कटवाया। इन बच्चों के लिए बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट भी लाया गया था। केक, मिठाई और भरपूर नाश्ता कराने के बाद सभी को उपहार भेंट किए गए। यकीनन ये उपहार सिर्फ वस्तुएं नहीं थी, वे उम्मीदें थी जो इन बच्चों के चेहरों पर खुशी ला रही थी। सभी मिलकर यही कह रहे थे कि हमारे प्रिय मित्र पवन ने अपनी सक्रियता और संवेदनशीलता से दोस्तों की एक ऐसी टोली तैयार की है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना जानती है। सभी यही कहते नजर आए कि हमने जो कुछ भी सीखा अपने सेवाभावी और संवेदनशील मित्र पवन से ही सीखा। युवा भाई, दोस्त, बाल सखा मित्र को बधाई देता हूँ। उसका जो भाव है शुरू से ही हम सभी को प्रेरणा देता है। एक पिछले साल की बहुत रोचक घटना है। एक बहुत नामचीन स्कूल द्वारा जो है स्कूल के बच्चों के परिजनों को टीसी नहीं दी जा रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे। पवन भाई ने जो है उसका निराकरण किया और ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जिसके लिए जो है वो हमारे प्रेरणादायक हैं और हमारे बहुत सुख दुख। इस खास मौके पर कुष्ठ रोगियों के हाथों अपने मित्र के जन्मदिन पर बच्चों को उपहार भेंट कराने के साथ ही सभी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों को भोजन परोसकर एक अलग तरह का सुकून महसूस किया। वाकई में जब जन्मदिन के मौके पर अखबारों में महंगे विज्ञापन, होटलों में बड़ी पार्टियां, ढोल ढमाकों, आतिशबाजियां, होर्डिंग पोस्टर में व्यर्थ का खर्च किया जाने लगा हो, उस दौर में पवन और पवन के ऐसे मित्र भी हैं जो अपनी सोच और संकल्प से समाज को अलग और प्रेरक संदेश दे रहे हैं। जय श्री महाकाल। सबसे पहले मैं मेरे मित्र को, बचपन के दोस्त को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस संस्था से जुड़कर उन्होंने बहुत नेक कार्य किए हैं। एक उनमें से एक छोटा सा एक कार्य ये भी है कि गरीब कन्याओं का उन्होंने निःशुल्क विवाह कराया, इसी मंदिर में कराया है। और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं वो दैनिक जीवन में करते जा रहे हैं। तो मैं मेरे दोस्त को और मेरे सभी मित्र साथियों की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्म दिवस पर। धन्यवाद। जय श्री श्याम।
हमारे आज परम मित्र, सुख दुख के साथी, किसी के ऊपर भी दुख हुआ कोरोना में तो पहले आके खड़े हुए, खुद बीमार हो गए पर लोगों की सेवा करने में पीछे नहीं हटे। हमारे भाई पवन जी चौकसे को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। बाबा श्याम हमेशा उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। हमारे भाई ने आज भी पानी टैंकर की व्यवस्था चलाते हैं, वो टैंकरों से पानी बांटते थे। पहले भी कोई उनको लालच के कारण नहीं बांटते थे, सेवा के भाव से हमेशा उनने पानी के टैंकर। एक बहुत पहले की घटना है, जब हम साथ में एक दिन ऑफिस में बैठे थे, एक बुजुर्ग परिवार आया है कि मेरे बच्चे का डायलिसिस कराना है, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनने तुरंत चेक बना के दिया, डायलिसिस करवाया और उसका जब तक वो ठीक नहीं हुआ टोटल खर्चा पवन भाई ने उठाया, पूरा स्वस्थ हो गया। जिसके बाद उनने परिवार आके मिला कि आपके कारण मेरा बेटा बच गया, आज मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो मेरा बेटा आप नहीं होते तो मेरा बेटा मर जाता। पवन भाई ने से बहुत सारे कार्य किए हैं और हमेशा आगे करते रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। मित्र के जन्मदिन की खुशियां मनाने का सिलसिला 9 अप्रैल की अल सुबह से ही शुरू हो चुका था। गौशाला में गौ माता की सेवा और भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक करते हुए सेवा कार्य से हुई शुरुआत उन तमाम स्थानों पर उत्सव का रूप लेती नजर आई जिन जगह से पवन का आत्मीय रिश्ता का। आदरणीय पवन भैया जी, मेघदूत फिटनेस जोन ग्रुप की ओर से आपको जन्म दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप एक सफल व्यवसायी, कर्मठ नायक है, तकलीफों में किसी व्यक्ति को सबको मदद करने वाले, कुष्ठ रोगी संस्थान जहां कोई जाना पसंद नहीं करता है उसे उत्सव महोत्सव के रूप में उस स्थान को बदलने वाले, हर दुख की घड़ी में सभी का साथ देने वाले, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आप हमेशा सबका साथ देते हैं। आपके इसी सपोर्ट से हम भी बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करते आए हैं और आपको सहयोग मिलता रहा है। हम सबकी ओर से आपको जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही सबको प्यार बांटते रहो। बार बार लेके आए, बार बार लेके आए, आशियों हजारों साल ये मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय श्री महाकाल। पवन भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं मैं। पवन भाई का जो कार्य है उनको अपन गिनाने में अपन को ऐसा लगेगा कि पवन भाई के इतने कार्य हैं। शादी बोलो, कुष्ठ रोगी आश्रम, मंदिर, कॉलोनी में विकास, दूसरी जगह विकास, यानी इंसान इतना अच्छा है कि अब उनसे अपन को सीखना पड़ रहा है। भले ही वो हमसे छोटे हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ, परंतु उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पवन भाई बहुत बढ़िया आदमी है, भगवान उनकी तरक्की करे। जय श्री महाकाल। पवन भाई हमारे बाल सखा हैं और हम बचपन से ही साथ में रहे और बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है उससे। सेवा भाव है। आप ये पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये भी उन्होंने निःशुल्क सेवा भाव से बनवाया, तो ऐसे मित्र को हम जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। दिन भर मने जन्मोत्सव बनाम सेवा दिवस का समापन सादगीपूर्ण माहौल में केक काटकर उस जगह हुआ जहां पवन स्वयं मौजूद थे। पवन ने कहा कि मैं वाकई में सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे दोस्तों का एक बड़ा सा कुनबा मेरे पास है जो मेरी भावना, संकल्पों, सेवा कार्यों में हर पल साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी न तो जन्मदिन की खुशी है और ना ही उपहार। जो कुछ भी है वो सभी है मेरे प्यारे से दोस्त और यार।